नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी एडमिशन से। जी हाँ, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का मतलब क्या होता है, कितनी बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत हो सकता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के फॉर्म कब निकलते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत यदि बच्चियों का दाखिला होता है तो फीस में कितनी छूट मिलती है, यदि छोटा भाई या बहन दुनिया में आ जाए तो क्या होता है, और दाखिले के समय जो हलफनामा यानी कि एफिडेविट जमा करवाना होता है वह कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, यह सारी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। इसीलिए मैं आप सभी से यह अपील करूंगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि पिछले 2 सालों से केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित ढेर सारी वीडियोस में लेकर आई हूँ। हजारों की संख्या में उन बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हुआ है जिनके माता पिता ने सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली देखा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला को अच्छे तरीके से समझा, जिनकी वजह से उनके बच्चों का दाखिला आसानी से हुआ। साथ ही मेरा वादा है कि शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए भी मैं ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी ताकि आपके बच्चों का दाखिला भी केंद्रीय विद्यालय में आसानी से हो सके, आपको नियमों की जानकारी पूरी हो और नियम की जानकारी की कमी से कभी आपके बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में ना रुके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का मतलब क्या होता है। देखिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी वह कैटेगरी है जिसके तहत यदि आपकी एक ही संतान है, वो भी बिटिया, जी हाँ, आपका एक ही बच्चा है और वह बच्चा लड़की है, तो उस बच्ची को केंद्रीय विद्यालय दाखिला के समय प्राथमिकता मिलेगी और जब केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो जाएगा तब भी कुछ विशेष सुविधाएं मिलेंगी। यदि आपका एक ही बच्चा है और वह बच्चा लड़की है तो उस बच्ची को एकल कन्या योजना यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत लाभ मिल सकता है। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मैम हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो क्या वह बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आएगी? तो इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि आपकी एक संतान नहीं है, आपकी 2 संतान है। जिनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है या फिर 2 लड़कियां हैं, वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत नहीं आते। एक ही बच्चा वह भी लड़की तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत दाखिला हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी जुड़वा बिटियां हैं, तो यदि आपकी जुड़वा बिटियां हैं या आपकी 3 बिटियां एक साथ हुई हैं, 2 बिटियां एक साथ हुई हैं या 3 बिटियां एक साथ हुई है, उसके अलावा आपकी कोई और संतान नहीं है, तो वह बच्चियां भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जाता है कि मैम यदि हम अपनी बच्ची का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाने चाहें सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत, तो हमें बताइए कितनी बच्चियों का दाखिला हो सकता है। तो इसका जवाब है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत कक्षा पहली के हर सेक्शन में कम से कम 2 बच्चियों का दाखिला तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होएगा ही, और कक्षा 6ठी से ऊपर जितनी भी कक्षाएं हैं हर कक्षा में कम से कम 2 बच्चियां सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होनी चाहिए। कक्षा पहली से 5वीं तक हर सेक्शन में 2 बच्चियां होनी चाहिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत, और 6ठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में हर क्लास में 2 बच्चियां होनी चाहिए। जैसे कि कक्षा पहली में जब दाखिले हुए तो मान लीजिए कक्षा पहली में 7 सेक्शन है, हर सेक्शन में 2 बच्चियां यानी कि 14 बच्चियों का दाखिला कम से कम सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत कक्षा पहली में तो होगा। फिर कक्षा दूसरी में जब दाखिले होंगे जो कि ऑफलाइन दाखिले होते हैं, यदि बच्चियां सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत कुछ बच्चियों ने मान लीजिए किसी और स्कूल में दाखिला ले लिया या फिर किसी और शहर चले गए और वह जो सीट जो है बच्ची की सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत वह खाली रहेगी, तो दूसरी तीसरी चौथी 5वीं कक्षा में भी मौका मिल सकता है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत। यदि सीट खाली है तो हर सेक्शन में कम से कम 2 बच्चियां होंगी पहली से कक्षा 5वीं तक, और 6ठी और से ऊपर की कक्षाओं में हर क्लास में कम से कम 2 बच्चियां सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होंगी। अब सवाल उठता है कि जो लोग पूछते हैं कि मैम फॉर्म कब निकलेंगे सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के, तो मैं बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन सभी फॉर्म एक साथ निकालता है। मतलब कि कक्षा पहली के जो फॉर्म है वह एक साथ निकलेंगे, चाहे वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के हैं, चाहे वह RTE कैटेगरी के हैं, चाहे वह उन एडमिशन्स के हैं जो
उन बच्चों के एडमिशन के हैं जो आर्मी कोटा से हैं या किसी और कोटा से है या फिर जनरल कैटेगरी से है, एक ही फॉर्म होगा, लेकिन उसमें आपको विकल्प दिए होगा, आपको ऑप्शन दिए होंगे कि आप टिक करिए कि आप किस कैटेगरी के तहत है, उस कैटेगरी के तहत आप जानकारी दीजिए, हमें थोड़ी सी डिटेल मांगेंगे आपसे। तो एक ही फॉर्म होगा, उसी में आप बताएंगे कि आपकी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है। तो कक्षा पहली के फॉर्म आप सभी जानते हैं ऑनलाइन फॉर्म होते हैं और ये मार्च के महीने में निकलते हैं, और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म ऑफलाइन होते हैं जो कि अप्रैल के महीने में निकलते हैं। कक्षा पहले के फॉर्म मार्च में, कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म अप्रैल में निकलते हैं सभी फॉर्म, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अलग कैटेगरी के फॉर्म अलग निकलते हैं, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कक्षा पहले के फॉर्म निकलेंगे तो सारे कैटेगरी से फॉर्म एक ही साथ निकलेंगे, क्योंकि एक ही कॉमन फॉर्म होगा। और कक्षा दूसरी और ऊपर के कक्षाओं के फॉर्म अप्रैल में निकलेंगे, वे भी आपको स्कूल जाकर फॉर्म लेना होगा, कॉमन फॉर्म होगा। यदि आपकी बच्ची उस कैटेगरी की आपकी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है, उसके तहत अगर सीट खाली होगी तो उसका आप उसका जो विकल्प होगा, एक ऑप्शन आपको मिलेगा टिक करने का या फिर जानकारी देने का, उसमें आप जानकारी दे पाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है, कई लोग पूछते हैं कि यदि मैम हमारी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत हो गया तो क्या हमें फीस में भी थोड़ी रियायत मिलेगी, छूट मिलेगी? तो इसका जवाब है जी हाँ। देखिए, जो फीस होती है केंद्रीय विद्यालय में, जो बच्चों की फीस दी जाती है, दो माता पिता स्कूल केंद्रीय विद्यालय को देते हैं फीस अपने बच्चों की, तो उस फीस को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। एक भाग कहलाता है ट्यूशन फीस, एक भाग कहलाता है कंप्यूटर फंड, एक भाग कहलाता है वीवीएन यानी कि विद्यालय विकास निधि। इन तीनों को जोड़कर फीस बनती है। तो जो कक्षा पहली से 5वीं तक बच्चियां जिनका दाखिला एकल कन्या योजना यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होता है, कक्षा पहली से 5वीं तक उन्हें ट्यूशन फीस माफ होती है। ट्यूशन फीस माफ होती है कक्षा पहली से 5वीं तक जो बच्चियां होती हैं, उन्हें केवल कंप्यूटर फंड और वीवीएन फंड यानी विद्यालय विकास निधि देना होता है। अब कक्षा पहली दूसरी में तो कंप्यूटर भी नहीं होता, तो कंप्यूटर फंड भी नहीं देना होता, तो पहली और दूसरी में तो सिर्फ विद्यालय विकास निधि देना होता है, तीसरी चौथी 5वीं में विद्यालय विकास निधि और कंप्यूटर फंड देना होता है। लेकिन ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ होती है कक्षा पहली से 5वीं तक। अब छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में यानी कि छठी से 12वीं तक पूरी तरह से फीस माफ होती है, यानी कि शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होती है। मैं फिर से बताना चाहूंगी, कक्षा पहली से 5वीं तक कुल फीस का एक हिस्सा जिसे हम ट्यूशन फीस कहते हैं, वह माफ होती है उन बच्चियों के लिए जिनका दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत हुआ है। और कक्षा छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में पूरी फीस माफ होती है, शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होती है। उन्हें ट्यूशन फीस भी नहीं देनी, कंप्यूटर फंड भी नहीं देना और वीवीएन फंड भी नहीं देना। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम यदि हमारी बच्ची का दाखिला एकल कन्या योजना यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत हो गया, अब हमारी बच्ची पढ़ रही है और हम दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हैं या फिर दूसरा बच्चा हमारा दुनिया में आता है, तो क्या ऐसी स्थिति में हमारी बच्ची को केंद्रीय विद्यालय से निकाल दिया जाएगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। एक बार आपकी बच्ची का दाखिला हो गया तो उसका निकाला नहीं जाएगा। बच्चे को कभी भी दाखिले के बाद निकाला नहीं जाता है, क्योंकि उसका छोटा भाई बहन इस दुनिया में आया है। तो ऐसी स्थिति में अब वह बच्ची एकल कन्या योजना यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत तो वह नहीं आएगी, क्योंकि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत तो केवल वही बच्चे आते हैं, यही बच्चियां आती हैं जिनका कोई भाई बहन नहीं होता, वह अकेली होती हैं। ऐसी स्थिति में वह बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से निकल के जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन उसका दाखिला कैंसल नहीं होगा। मैं फिर से बताना चाहूंगी, मान लीजिए एक माता पिता हैं, उनकी एक बिटिया है, अभी इकलौती बिटिया है, उन्होंने कक्षा पहली में सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत उसका दाखिला करवाया, बच्ची का दाखिला हो गया, बच्ची स्कूल में पढ़ रही है और बच्ची की ट्यूशन फीस माफ चल रही है। अब दूसरी या तीसरी कक्षा में बच्ची है, उसका छोटा भाई या बहन इस दुनिया में आ गया, तो ऐसी स्थिति में उस बच्ची को, क्योंकि वह बच्ची अब सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत नहीं आती, क्योंकि वह इकलौती कन्या संतान नहीं है, तो वह बच्ची अब सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से हटके अब जनरल कैटेगरी के तहत आ गई है। अब जो जनरल कैटेगरी के तहत फीस लगेगी उस बच्ची के अभिभावकों को, माता पिता को वह फीस पे करनी होगी, वह फीस देनी होगी, लेकिन एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्ची को स्कूल से निकाल दिया जाए। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि मैम अगर हम अपनी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत करवाते हैं तो
क्या हमें कोई कागजात जमा करवाने होंगे? जी हाँ, आपको कागजात तो जमा करवाने होंगे, आपको एक हलफनामा देना होगा, एक एफिडेविट देना होगा, लेकिन वह फॉर्म भरते समय नहीं देना होगा, वह दाखिले के समय देना होगा। फॉर्म भरते समय तो आप जानकारी देंगे कि हम मेरी एक ही बच्ची है, मतलब मेरा एक ही बच्चा है, मेरा एक ही संतान है और वह जो बच्चा है वह लड़की है, यह जानकारी तो आप फॉर्म भरते समय देंगे। लेकिन यदि आपके बच्चे का दाखिला हो गया तभी आपको हलफनामा दाखिले के समय देना होगा, जिसे सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत हो गया। मतलब कि फिर से मैं क्लियर कर दूं, यह सवाल पूछा जाता है कि मैम एफिडेविट क्या फॉर्म भरते समय बनवाएं या दाखिले के समय बनवाएं? तो मेरा जवाब है दाखिले के समय बनवाएं। यदि बच्ची का दाखिला होता है तभी बनवाइए, वरना बनवाने की क्या जरूरत है। मैंने आपको स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी का एफिडेविट है। नीचे देखिए एडवोकेट यानी वकील की स्टैम्प भी लगेगी और ये हलफनामा है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में बनेगा और पूरी जानकारी है कि मैं ये उम्र ये और ये मेरा एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ ये है और मैं ये अंडरटेकिंग देता हूँ या देती हूँ कि कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय दाखिले की गाइडलाइंस के अनुसार मेरी यह बच्ची है और मेरा इसका कोई और भाई बहन नहीं है। और अगर पाया गया कि मैंने गलत हलफनामा जमा करवाया है तो मेरे खिलाफ मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। यह मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा साइन और नीचे वकील के मोहर और वकील का सिग्नेचर आ जाएगा। ये सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत ये एफिडेविट आपको देना है। यह इसका फॉर्मेट है, मैं आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आप मुझसे बार बार पूछते थे। और कि मैम फॉर्म कब निकलेंगे, तो फॉर्म आप सभी जानते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत कोई अलग फॉर्म तो निकलेंगे नहीं। कक्षा पहले के फॉर्म मार्च में निकलते हैं, दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म अप्रैल में निकलते हैं। यदि आप अपनी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत करवाना चाहते हैं तो जो सबके लिए कॉमन फॉर्म निकलेंगे आपको वही फॉर्म भरना है। अब कक्षा पहली से 5वीं तक यदि आपकी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होता है तो ट्यूशन फीस माफ होती है, यानी कि फीस का एक हिस्सा आपको नहीं देना होगा। छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में जितनी भी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही होंगी उन सभी को शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगी, उनकी फीस पूरी तरह से माफ होगी। जब दाखिले होंगे कक्षा पहली में तो हर सेक्शन में 2 बच्चियों का कम से कम सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत दाखिला होगा। कक्षा छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में हर कक्षा में कम से कम 2 बच्चियां होंगी। और यदि छोटा या भाई या बहन दुनिया में आता है तो बच्ची का कैटेगरी बदल दी जाएगी, अब वह जनरल कैटेगरी का हिस्सा बन जाएगी। और सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में केवल वही बच्चियां आएंगी जो माता पिता की इकलौती संतान है, उनका कोई भाई या बहन नहीं है, वह इकलौती संतान है, या फिर वह जुड़वा बच्चियां हैं, या फिर वह 3 बच्चियां एक साथ हुई हैं लेकिन उनका कोई और भाई या बहन नहीं है। तो यह थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है सिंगल गर्ल चाइल्ड एडमिशन से। मैंने कोशिश करी है सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं। फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई शंका है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगी आपके सवाल पर आधारित आने वाले समय में वीडियो ज़रूर लेकर आऊं। याद रखिएगा मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं हज़ारों की संख्या में, उन सभी का जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। इसीलिए आपके कमेंट्स को पढ़कर उन पर वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको आपके सवाल का जवाब तो पता चले, साथ ही उन हज़ारों लाखों लोगों को भी जानकारी केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित मिले जो आने वाले शैक्षिक सत्र में 2021-22 में अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। जाते जाते फिर से कहना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूं। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।